सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव यूज्ड इन एमआरआई यूनिट। तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ और जो कि 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव है जो यूज़ होती है एमआरआई में। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हम डेटा ड्रा करेंगे। तो डेटा में हमें क्या मिली हुई है, एच एम का मतलब होता है मेगा, एच हर्ट्ज का यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, वो कितनी मिली हुई है, 100 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो इस एम का मतलब होता है मेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दियर फॉर एम जो है प्रीफिक्स, उसकी वैल्यू होती है 10⁻+6। तो इसको हम कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो 100 10⁻+6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है कि वेवलेंथ मालूम करनी है। तो जब भी मैंने कहा है कि रेडियो वेव हो, एक्सरे हो, अल्ट्रा हो, विजिबल हो, गामा हो, जो भी हो, वो सबकी रफ्तार जो होती है, स्पीड होती है, वो अंडरस्टूड होती है। वो सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ से सी या वेलोसिटी कह लें, वो कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अगर डेटा के अंदर मिली हुई हो या ना हो, ये अंडरस्टूड हमें रखनी है, क्योंकि इसके बगैर फार्मूले में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें रिक्वायर क्या है भाई, वेवलेंथ का रिक्वायर है। जो वेवलेंथ को लेमडा से ज़ाहिर करते हैं, ये ग्रीक का लेटर है, तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो फार्मूला लगेगा वो ये फार्मूला लगेगा, C = λf। तो इसको रीअरेंज करके हमें मालूम जो करनी है लेमडा या वेवलेंथ, तो इसका कुछ ये फार्मूला आ जाएगा। अब इसी का ही सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। सी की वैल्यू कितनी है, 3×10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हुई है, 100 10⁻6। अब इस 100 को साइंटिफिक नोटेशन में कर लो या तो फिर टेबल लगा लो। टेबल लगाने से बेहतर है कि हम इसको 100 को साइंटिफिक नोटेशन में करके इसको ऐड करके फिर ऊपर ले जाएंगे। तो इनको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद स्पीड ऑफ लाइट लिखी, फ्रीक्वेंसी लिखी। अब एक तरीका तो ये है कि इन साइंटिफिक नोटेशन को एक तरफ लिख लो और कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लो। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट में जो 100 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में क्यों करेंगे, क्योंकि ये इससे ऐड हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो हम बगैर कैलकुलेटर के भी ये सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं भाई। 3 सेम का सेम रहेगा, 10⁻+8 सेम का सेम रहेगा। लेकिन जो 100 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय टेक्निक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो जाएगा, 100 को इस तरह से लिखते थे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पावर वाले हैं इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ऊपर वाला सेम का सेम यहाँ पे ऐड कर लिया, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेम का सेम रहेगा, ये नीचे जो है प्लस के ऊपर चला जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, -8। तो हमें पता है 3 सेम का सेम प्लस के माइनस के +8 और -8 कितने बचेंगे, बाकी 1 बचेगा। तो इस तरह से लिख लेते हैं। तो वेवलेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। ये हमारा आ गया जवाब। तो हमें तरीक़ेकार रिजल्ट में लिखना है। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिली है, वेवलेंथ कितनी मिली हुई है, 3 मीटर, जो हमारा बुक वाला आंसर। तो ये आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 10⁻+11 मीटर। हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स रेडिएट फ्रॉम सन टू टेक रीच ऑन अर्थ। अब ये कह रहा है कि जो धरती से मतलब अर्थ से सन तक जो डिस्टेंस है वो 1.49 10⁻+11 मीटर है। तो वहाँ से रेडियो पल्स जो है सन से निकल रही है, तो वो ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिला हुआ है कि इतना टाइम लगेगा। वो कैसे होगा उसको हम प्रूव करते हैं कैलकुलेशन के थ्रू। तो डेटा लिखेंगे। डेटा में सबसे पहले जो हमें मिला हुआ है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमें मिला हुआ है कितना, 1.49 10⁻+11 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हमें टाइम मालूम करना है। तो हमें टाइम टी जो है रिक्वायर है मालूम करना है। तो ये अंडरस्टूड कर लो, रेडियो वेव है या माइक्रोवेव है, अल्ट्रा है या विजिबल है, जो भी रोशनी होगी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वो हमेशा रोशनी की रफ्तार से जाएगी। यानी वेलोसिटी कह लें या सी कह लें, तो उसकी जो रफ्तार होती है वो 3 10⁻+8 मीटर पर सेकेंड रखनी है। ये अंडरस्टूड होती है, डेटा के अंदर मिली हुई हो या ना हो, लेकिन हमें ये अंडरस्टूड रखनी पड़ती है। उसके बाद में जो फार्मूला लगता है वो वही फार्मूला लगता है वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो v जी बजाय हम c लिखते हैं। तो ये हो गया c/d/t। हमें t मालूम करना है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ऊपर उत्तर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ये हो जाएगा d/c, कुछ ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूले के अंदर हम सोल्यूशन करेंगे और डेटा पुट करेंगे।
तो हमें मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है। डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 1.49 10 पावर प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3 10 पावर प्लस 8। अभी ये क्या कर लो कि कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लो और कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लो, साइंटिफिक नोटेशन को एक तरफ लिख लेते हैं। जो प्लस 8 है ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 1.49 डिवाइडेड बाय 3 10 पावर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं कि 1.49 को डिवाइड करते हैं तो हमारा जवाब आएगा 0.49 एंड 6, ठीक है। ये जवाब होगा 10 पावर, यहाँ से प्लस 11 में से प्लस 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट उस तरफ जा रही है तो कितने हो गए, ये होगा 4 9 6 10 पावर कितना हो जाएगा, माइनस के आ जाएंगे क्योंकि लेफ्ट से हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं। माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय ये सेम का सेम 10 पावर प्लस 3। अब ये माइनस हो जाएंगे, प्लस के 3 और माइनस के 3 कितने बचेंगे, बाकी 1। तो हमारा जवाब आ गया वही बुक वाला 9.3। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, ये आ गया। इसको लिख लेते हैं। तो हमें टाइम कितना मिल गया, टाइम इज इक्वल टू 49 सेकेंड, ठीक। तो ये वैसे भी अप्रोक्सीमेट है। तो हम कह लेते हैं ना, कहते हैं कि भाई एक स्पीड ऑफ लाइट जो है ज़मीन से सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगाती है। तो वो 8 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करो तो इतने ही हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 500 सेकेंड हो जाते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 8 मीटर हो जाता है अप्रोक्सीमेट। इसको डिवाइड कर लेंगे कितने, 60 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा 8 मीटर ही हो जाता है, 8 मिनट हो जाता है, सॉरी। रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमने हमारा सवाल था, इसमें से डेटा के बाद हमने जो रुकावट थी, रुकावट के बाद फार्मूला के बाद जो सॉल्यूशन के बाद हमारी आंसर, और ये हमारी हो गई रिजल्ट।